हेलो। वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, जहां से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का बेसिकली क्लास है ज्योग्राफी का क्लास। ठीक है। आपको करंट अफेयर का भी क्लास मिल गया होगा, बिहार का करंट भी मिल गया होगा, और ये ज्योग्राफी का क्लास है। ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए, कि भारत की प्रमुख दर्रे। ठीक है। जो मतलब पूरे दर्रे तो नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन लाइनर टाइप का, वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन प्रमुख दर्रे हैं। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आप लोग पहले से पढ़ते भी आ रहे होंगे। देखिए, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम का प्रिपरेशन जो आप करते हैं, वो कोई मतलब कुछ नया नहीं रहता है। जो आप 6 क्लास से लेकर 10th तक पढ़े होते हैं, वही चीज आपसे पूछा जाता है। कुछ इसमें नया नहीं होता है, एक करंट अफेयर को छोड़कर। एक करंट अफेयर एक ऐसा चीज है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट देखा जाए तो आपका 6 to 10th लेकर वही चीज रहता है। चाहे आप कोई भी बीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, या फिर आपका ग्रुप डी लेवल रेलवे का हो गया, एनटीपीसी हो गया, या कोई भी। ठीक है। ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन रहता है, तो कोई नया नहीं रहता है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। कौन कौन से है? जोजिला और काराकोरम। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है। कौन? तीन हो गए। पहला कौन? काराकोरम। दूसरा कौन? जोजिला। तीसरा कौन? पीर पंजाल। ठीक है। तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब चौथा देखते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा। ठीक है। जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है। 5 हो गए जम्मू कश्मीर में दर्रा। कौन कौन से? पहला काराकोरम दर्रा, दूसरा जोजिला दर्रा, तीसरा पीर पंजाल दर्रा, चौथा बनिहाल दर्रा। ठीक है। और पांचवा बुर्जिल दर्रा। ठीक है। कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब आते हैं सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। देखिए, अब आते हैं उत्तराखंड के। ये 5 हो गए आपके, 5 हो गए जम्मू कश्मीर के। ये 3 हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। अब देखते हैं। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कितना दर्रा हो गया?
तीन। कौन कौन से? सिप किला दर्रा, और उसके बाद रोहतांग दर्रा और बड़ा लच्चा दर्रा। ठीक है, कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, मन्ना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। ये भी तीन आपके उत्तराखंड में। कौन कौन से? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, नाथुला दर्रा उत्तराखंड, सॉरी नीति दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, तीन दर्रा उत्तराखंड में। देखिए मैंने 5 दर्रा बताया जम्मू कश्मीर में, 3 दर्रा बताया हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद 3 दर्रा बताया उत्तराखंड में। ठीक है, 5 जो जम्मू कश्मीर में बताया कौन कौन से है? तो काराकोरम दर्रा, उसके बाद जोजिला दर्रा, उसके बाद पीर पंजाल दर्रा, उसके बाद बनिहाल दर्रा, उसके बाद बुर्जिल्ला दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये 5 हो गए। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सिप किला दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा और बड़ा लच्चा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए? तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, ठीक है, मन्ना दर्रा, नीति दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम, जैपलेलो दर्रा सिक्किम। ठीक है, जैपलेलो दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम, जैपलेलो दर्रा सिक्किम, जैपलेलो दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम। ठीक है, ये 2 हो गए आपको सिक्किम के। ठीक है, ये 2। नाथुला दर्रा सिक्किम, जैपलेलो दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम, जैपलेलो दर्रा सिक्किम। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम, जैपलेलो दर्रा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में कितने दर्रे हो गए? 2, नाथुला और जैपलेलो। नाथुला और जैपलेलो कहां पे? सिक्किम में। सिक्किम में कितने दर्रे? 2। पहला कौन? नाथुला दर्रा, और दूसरा कौन? जैपलेलो दर्रा। ठीक है, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे। ठीक है, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रा? 3। कौन कौन से? तो बोमिडला दर्रा और यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे? 3। कौन कौन से? तो बोमिडला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। ठीक है, अब मणिपुर में 1 तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक है, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक है, मणिपुर में तुजू दर्रा। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, अब आते हैं विश्व के पर्वत पठार एवं मैदान। ठीक है, इसके बारे में कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, देख लेते हैं।
एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकगुआ। एकांकगुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकगुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकगुआ। ठीक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। ठीक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। ठीक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। ठीक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। ठीक है। नेपाल में। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33%। ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 33%। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए कि स्थल मंडल, जितना भी स्थल मंडल हम लोगों का है उसके कितने प्रतिशत भाग पर ये क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। ठीक है। तो कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 33%। ठीक है। 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33%। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9%। ठीक है। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9%। ठीक है। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9%। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9%। ठीक है। आप देखते हैं जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर कोई पठार है चारों ओर से पर्वतमाला से घिरा हुआ है, चारों ओर से मतलब पर्वत है, तो वैसे चीज को क्या कहेंगे? ठीक है। तो अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। पोटवार पठार किस देश में है? पोटवार पठार किस देश में है? पाकिस्तान में। देखिए हम लोग पाकिस्तान में, भले पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन वो अलग का चीज है। ठीक है। लेकिन उसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहा है तो उस चीज के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान।
पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। लोयस पठार कहाँ है? चीन में। लोयस पठार कहाँ है? चीन में। लोयस पठार कहाँ है? चीन में। लोयस पठार कहाँ है? तो चीन में। ठीक है, लोयस पठार कहाँ है? चीन में। ठीक है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तिब्बत का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य। हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के बीच में। ठीक है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो देखिए, जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको जब जब मैप चलेगा, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, तो उसमें हर एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, कि कौन चीज कहां पर है। ठीक है, तो तिब्बत का पठार कहां स्थित है? हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य। हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य। हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य। ठीक है, हिमालय पर्वत और क्युनलुन पर्वत के मध्य। ठीक है, किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। ठीक है, किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। ठीक है, किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोल्विया के पठार से। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, मतलब निकाला जाता है? ठीक है, बोल्विया के पठार से। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोल्विया के पठार से। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोल्विया के पठार से। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोल्विया के पठार से। ठीक है, किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोल्विया के पठार से। किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोल्विया के पठार से। ठीक है, अब आते हैं स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41%। ठीक है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? देखिए, ये क्वेश्चन था क्या, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? तो 33%। अब यहाँ पे मैदान का बात कर रहा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41%। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो का आप बेहद फायदा उठाइए। ये मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सेवा ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सेवा देता रहूंगा। ये नहीं है कि जैसे मैं हाईलाइटेड हुआ तो प्राइस टैग लगा दिया कि हाँ ये चीज का नोट्स चाहिए तो इतने रुपए। आजकल यूट्यूब पे अक्सर ऐसा होता है कि होता क्या है कि जो भी चमकने लगते हैं तो देखा जाता है क्या कि हमारे जो भी शिक्षकगण है कि फेमस होने के बाद तुरंत प्राइस टैग ऐड कर देते हैं कि ये नोट्स चाहिए तो इतने रुपए पे कीजिए, गूगल पे कीजिए, फोन पे कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आज भी बोल रहा हूं कि निःशुल्क सेवा है। कल भी मैं, चाहे आप लोग मेरा साथ दीजिए या ना दीजिए वो बाद की बात है, लेकिन जब तक मैं सक्षम हूं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देता रहूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।